ओ भाई, कैसे हो यार? सब बढ़िया। अपन ने भी पहले एक क्लास डिस्कस करी थी ना, CUT यूजी मिसलेनियस टॉपिक्स की। तो अपनी ये पहली क्लास उसके अंदर है ना, यूजी मिसलेनियस में सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? मैपिंग से। तो अपन मैपिंग पे चलते हैं, ठीक है? तो मैपिंग में कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या डील करेंगे मैपिंग में, चले? अपनी मैपिंग की क्लास है, मैपिंग का भी सब पार्ट करेंगे। पहला टॉपिक क्या करने वाले थे मैपिंग में, मैंने बताया भी था, तुम्हें हिंट दिया था कि बॉर्डर शेयरिंग, इंटरनेशनल बॉर्डर्स कैसे, कौन सी कंट्री शेयर करें। मतलब बहुत सारी कंट्रीज है, वैसे तो 196 कंट्रीज हैं यार। पर अपन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स लेके आए जो एग्जाम में आता है। चले भाई आगे। यहाँ पे यार की मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री एंड स्टेट्स। स्टेट्स तो सब समझ ही जाते हैं यार क्या होते हैं अपने। तो यार बाउंड्री लाइंस और स्टेट्स पे बात करेंगे। वैसे स्टेट्स पता क्या होता है? स्टेट क्या होता है कि मतलब ये दो बॉर्डर बॉडीज को कनेक्ट करती है। इसका मेन काम होता है कनेक्शन का काम होता है। पर वर्ल्ड में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे स्टेट्स सेपरेशन का भी काम करती है। ठीक है, वो स्टेट्स होता है। ठीक है, अपन बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस की। सबसे इंपॉर्टेंट अपनी दुरंत लाइन है यार। कौन सी लाइन? दुरंत लाइन। दुरंत लाइन पता है कहाँ पे है? बता दो कहाँ पे है, बताओ यार कहाँ पे है दुरंत लाइन? दुरंत लाइन तुम्हें पढ़ा होगा तुमने यार। ये करती है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पर इसमें डिफरेंस है यार, अपन यहाँ पे इंडिया भी लिख सकते हैं पाकिस्तान की जगह। कि ऑप्शन डिपेंड करता है वो इंडिया अफगानिस्तान देगा या पाकिस्तान अफगानिस्तान देगा दुरंत लाइन में। दुरंत लाइन यार भारत का जो हिस्सा देखा तुमने, सियाचिन वाला जो ऊपर वाला टॉप है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जो अक्साई चीन के तरफ जाएंगे तो कुछ पीओके का ऊपर वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है ना, वहां से अफगानिस्तान टच होता है। पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो हमारा पार्ट है। तो हमारे हिसाब से तो इंडिया अफगानिस्तान हो गया। पर वर्ल्ड में कुछ नेशन सर पाकिस्तान क्या मानता है उनका पार्ट है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री बनाती है दुरंत लाइन। अपने हिसाब से इंडियन के हिसाब से इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री बनाती है दुरंत लाइन। आगे चलते हैं। ये तुम्हारे पास में भी आया हुआ था यार, ये मैंने इसलिए उठा भी दिया तुम्हें कराने के लिए। 49 पैरेलल, ये कहाँ पे है? 49 पैरेलल। सोचो यार, ये पता है यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है, जहाँ से बहुत सारे लोग ट्रेस पास करके यूएसए में आते हैं कनाडा बॉर्डर से। वही है 49 पैरेलल में। तो यहाँ पे अपने कोई रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था, कोई गुजरात का कपल था, कनाडा से यूएस में एंट्री कर रहा था, मतलब डोंकी मार रहा था यार, वो मारा गया था, डेथ हो गई थी पूरे कपल की। तो 49 पैरेलल कहाँ पे होगा? यूएसए एंड कनाडा। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास शेयर में आ रखा है, यूएसए और कनाडा के बीच में। अगला है तो पता ही तुम्हें, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन पता है कहाँ पे है? बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत चाइना। यार ये देख लो, मैक MC, सी से याद कर लो ना, मैक से, सी से चाइना। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में। मोहन इंडियन नाम लग रहा है ना, मोहन। मोहन का चाइना में संबंध है, मोहन की बंदी है चाइना से ना, चाइनीज बंदी पटाई मोहन ने, देख रहा है? तो मोहन की चाइनीज बंदी है मैक मोहन। तो किस किस के बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। अगला आधा मैग्नियोट लाइन। लग रहा है ना बहन अंग्रेजों के जैसा नाम है ना? मैग्नीनोट लाइन। तो मैग्नीनोट लाइन कहाँ पे होगा सोच रहे हो? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अब कैसे याद करोगे? देखो यार, ये जी है ना, जी से हो जाएगा जर्मनी। ये जी से उठा लो जर्मनी, ठीक है? जर्मनी हो गया, और फ्रांस के साथ तो है यार। ठीक है, ठीक। अगला आता है 38 पैरेलल PIQ में आ रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ पे यार? दो कंट्रीज हैं जिनमें कोरिया आता है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उसके बीच में आता है यार ये ना। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल है। मतलब यार 3 और 8 का रेशियो चलता है उनका। मतलब ये मोटा सा नहीं लग रहा 8 ऐसे। 8 कौन सा? वो किम जोंग उन है ना उनका, नॉर्थ कोरियंस का। तो मान लो 38 पैरेलल। तो लड़ाई करते रहते हैं वो हमेशा ना, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया 38 पैरेलल। ये ऑर्डर नीची लाइन, ये बहुत कम तुम्हें कोई कराता हुआ मिलेगा, बता देता हूँ। ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। यूरोप की 2 इंपॉर्टेंट लाइन है सिर्फ, एक तो मैग्नोट लाइन और ऑर्डर नीची लाइन। बाकी सब अपने इंडिया की एरिया, फिर यूएसए चाइना, सॉरी यूएसए और अपना क्या बोलते हैं रशिया, और अपना क्या बोलते हैं साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। इंपॉर्टेंट यही है जो आते हैं तुम्हारी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। PIQ में भी तक यही आए हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, ये घूमवा फिरा के पूछता। 10 5 10 यही है। रेड क्लिफ कमीशन आया था, यही साहब तो थे जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में करके गए थे अपना, इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ। इन्होंने तो करा था रेड क्लिफ लाइन कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बनेगी। अब देखो स्टेट्स का, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो सेपरेट करते रेदर देन ज्वाइनिंग का काम करती हैं। ये बियरिंग स्टेट है, ये कहाँ पे? रशिया और यूएसए को सेपरेट करती है। रशिया और यूएसए को करती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मैप है हमारे पास, रशिया और यूएसए को करती है। ये मैप देखो, ठीक है? ये तो रशिया वाला रीजन है ना, ये वाला, ये घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला। यहाँ पे बियरिंग सी काम करती है। तो यहाँ पे कौन सी होगी? बियरिंग स्ट्रेट है यहाँ पे। तो रशिया, ये वाला रशिया का रीजन और अलास्का, इन दोनों को सेपरेट करती है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ना, तुम्हारे लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी।
मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आती है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ये देखो बेरिंग स्ट्रेट वहाँ पे होगी। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर तो पता होगा यार, स्पेन और मोरक्को। यहाँ पे देखो स्पेन क्या है, यूरोपियन कंट्री है, मोरक्को अफ्रीकन है, तो अपन लिख सकते हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी आती है, जिब्राल्टर आती है। मोरक्को से तुम्हें पता है काफी इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री में तुम्हारे शख्सियत थी, इब्न बतूता, ठीक है, जिसने एक बुक लिखी थी रिहाला अरेबिक में। वो कई बार पूछ लेता है कि रिहाला किसके ट्रेवल्स, उसने अपने ट्रेवल्स के बारे में बताया था। तो रिहाला है इब्न बतूता की, ठीक है, अरेबिक में लिखी थी। मैं देखो हिस्ट्री भी कवर करा दूंगा साथ साथ, मतलब जो इंपॉर्टेंट कुछ होगा। स्पेन सबको पता है, मैड्रिड कैपिटल है। मोरक्को की कैपिटल बता दोगे? मराकेश है आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी चेक कर लेना यार ना। मोरक्को की मराकेश है जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, बाकी तुम चेक कर लेना। गलत नहीं बताना चाहता यार, क्योंकि डाउट है, स्पेशली बोल दिया। स्पेन का तुम्हें पता ही है, मैड्रिड है। मोरक्को और स्पेन को कौन डिफरेंस करती है भाई? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर है कहाँ पे, दिखाई जिब्राल्टर तुम्हें? जिब्राल्टर देखना, जिब्राल्टर, ये देखो, ये इस पार्ट को जूम कर रखा है, ये रहा यहाँ पे, ये पूरा आ गया ना, पूरा यूरोप का रीजन दिखा दिया। स्पेन आ गया, ये नीचे मेडिटेरियन सी, ये वाला यहाँ से, ये मोरक्को रहा। तो स्पेन और मोरक्को को काट दिया भाई, इधर ले लेते अपन जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर हो गया ना स्पेन और मोरक्को के लिए। डोवर, डोवर पता है कहाँ पे है? डोवर इंग्लैंड और फ्रांस को डिफरेंस करती है, अलग करते हैं, मतलब ना सेपरेट करती है इंग्लैंड और फ्रांस को। डोवर इंग्लिश चैनल का नाम सुना है कभी? इससे रिलेटेड है डोवर से ही। फिशिंग काफी होती है डोवर स्ट्रेट पे यार। दिखाता हूँ तुम्हें डोवर कहाँ पे, देख रहे साथ साथ मैपिंग भी करा रहा हूँ तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से, कन्वेंशनल। ये देख रहे, ये रीजन है ना यूके का, ये वाला यहाँ पे अच्छा दिख जाएगा। ये देखो, ये जो रीजन है नॉर्थ सी आ गया इसमें, इधर ये पूरा इधर फ्रांस का रीजन है ना, लिख दिए रहा, ये इसको इधर इधर है, इधर करती है भाई वो तुम्हारी डोवर। देखो नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल कराया था ना अभी, देख ये नॉर्थ सी है और इंग्लिश चैनल बोलते हैं इसको, सेपरेट कर रही है। ये इंग्लैंड वाला रीजन मानते हैं इसको कुछ, और ये अपना ये वाला। अब आगे आ जा, वापिस चलते बैक टाउ। अपना बेरिंग हो गया, जिब्राल्टर हो गया, ठीक है, डोवर हो गया, ठीक है। तीन हमने इंपॉर्टेंट स्टेट अभी करी जो काफी बार रिपीट होता है, यही आता है। सबसे पहले बेरिंग स्टेट कहाँ पे है? रशिया और यूएसए को, जो अलास्का वाला रीजन है ना ऊपर, उधर सेपरेट करते हैं दूसरे को। अगली कौन सी थी? जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को, मतलब ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ऊपर वाली हम कह सकते हैं बेरिंग स्टेट, एक रशिया एशियन कॉन्टिनेंट मान सकते हैं, एशिया नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है, ऐसे मान सकते हैं ना। मलक्का, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, जियो पॉलिटिकल से अपने इंडिया के बहुत करीब पड़ती है ना मलक्का स्टेट। पसीना ब्रो पसीना। मलक्का कहाँ पे भाई? मलाया पेनिसुला एंड सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा किसका पार्ट है? इंडोनेशिया एक आइलैंड है, उसके दो पार्ट है, जावा एंड सुमात्रा, ठीक है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज हो चुकी है, उसका नाम बता रहा हूँ कहाँ पे हुई है, ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान है, बताओ बताओ। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, मलेशिया की कैपिटल बताओगे तुम मुझे, और इंडोनेशिया की कैपिटल होमवर्क में करोगे, नीचे कमेंट कर देना है बेशक, मलेशिया और सुमात्रा का, ठीक है। ये हो गया मलक्का। मलक्का स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि चाइना मलक्का स्टेट के ऊपर आता है कि यार उस पर थोड़ा कंट्रोल हो, क्योंकि पूरा ट्रेड वो यहाँ से ले जाएगा ना चाइना। हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन है ना, अंडमान निकोबार काफ़ी क्लोज है भाई मलक्का स्टेट से, तो काफ़ी सिक्योरिटी पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक रहता है मलक्का स्टेट। तो तुम इस पर बहुत फोकस करके चलना है, मलक्का स्टेट के बारे में पढ़ना अच्छे से, मैं बता दूंगा क्लास में बाकी ना। अगले आते हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा स्टेट कहाँ पे हो यार? फ्लोरिडा नाम सुना, नाम से लग रहा है फ्लोरिडा। और क्यूबा, क्यूबा तो यार बॉक्सिंग के लिए फेमस है, शुगर बोल के लिए फेमस है ना। तो फ्लोरिडा और क्यूबा को करती है ना फ्लोरिडा स्टेट। अगली आती है पाक स्टेट, ये तो सबको पता है यार, इंडिया श्रीलंका भी जोड़ती है। हमारे राम जी गए थे ना यहाँ से, श्रीलंका गए थे ना पाक स्टेट के थ्रू ही, इंडिया श्रीलंका उन्होंने क्या बनाया था, राम सेतु। पाक स्टेट। अब आते कौन से ओशन से रिलेटेड है। अब बेरिंग सी है, तो बेरिंग सी कहाँ पे जाएगी भाई? बेरिंग सी जाएगी कहाँ पे? यहाँ पे बेरिंग सी है। अब देखो कौन सा होगा, या आर्टिक ओशन हो जाएगा एक तो, और दूसरा बेरिंग सी होगा, उन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्लियर, आर्टिक ओशन और बेरिंग सी के बीच में आएगी बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग से बेरिंग हो गया, यूएसए रशिया है, बेरिंग सी हो गया, बेरिंग से बेरिंग, यूएसए रशिया और आर्टिक ओशन, क्योंकि जो ऊपर वाले मैप में दिखाए तुम्हें। जिब्राल्टर,
स्पेन एंड मोरक्को। अब बताओ यार, जिब्राल्टर उधर है तो यहाँ पे कौन सा ओशन आता है यहाँ पे, मतलब कौन सा? ये अटलांटिक ओशन है ना इधर, तो अटलांटिक ओशन तो होगा ही। और ये बीच में मेडिटेरियन सी, ये वाला, तो इन दोनों को सेपरेट होता है जिब्राल्टर में। ठीक है, मैपिंग साथ साथ करा रहा है यार, रटवा नहीं रहा तुम्हें, मतलब दिखा भी रहा हूँ कहाँ पे तुम्हें से माइंड में बताया, हम जितना दिखाते हैं ना मेमोरी बढ़ती है। तो पिक्चर मेमोरी वही है, जिब्राल्टर, स्पेन एंड मोरक्को, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी। ठीक है, डोवर तुम्हें बताया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होती है। ये नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल, ये दिखाई थी तुम्हें ऊपर ये रीजन में, नॉर्थ सी इंग्लिश चैनल। आगे मलक्का, मलाया पेनिसुला एंड सुमात्रा। कौन से भाई? इंडियन ओशन है एक तो हमारा, बे ऑफ बंगाल आ गई ना, फिर वो पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाएगा ना वो क्रॉस करते ही रीजन, ये वाला। यहाँ पे मलक्का स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है इस रीजन में। ये मलक्का स्टेट देख रहे हो हमारे कितना पास में इंडिया के, बे ऑफ बंगाल से ना लगती है। अंडमान निकोबार इधर है ही हमारे, यहाँ तक तो अंडमान निकोबार ही है ब्रो, ये कुछ इस रीजन में। ये देखो सुमात्रा, जावा, और ये मलेशिया है। तो चाइना इस पे कंट्रोल चाहती है, इस पे अगर कंट्रोल हो जाएगा चाइना, देख रहे हो अब उसका माल घूम के जाएगा यहाँ पे। तो ये पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है और ये इंडियन ओशन है। तो इसको सेपरेट कर रही है ना भाई, एक तरह से देखा जाए तो, इसका पानी अलग कर रही है, इसका पानी अलग कर रही है। हो गया ना हमारा मलक्का भी खत्म। बेरिंग, जिब्राल्टर, डोवर, मलक्का, फ्लोरिडा एंड क्यूबा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन ये इधर आता है। देखो ये हो गया अटलांटिक ओशन तुम्हारा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको ये वाला, क्योंकि इधर इसको अलग करी ना फ्लोरिडा और क्यूबा को। फ्लोरिडा स्टेट ये रहा, ये क्यूबा, ये फ्लोरिडा, ये वाला। ठीक है, ओके गाइस, चले पीछे वापिस आ जाओ। पाक स्टेट, इंडिया एंड श्रीलंका, यहाँ पे तो सिर्फ अपना वही है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इंडियन ओशन के अंदर ही दोनों ना, इसलिए ये यहाँ पे है। थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं इसको, इस रीजन को जूमिंग वाला कर देता हूँ। इधर है पाक स्टेट, तो ये बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, इन दोनों के बीच में पाक स्टेट हो गई। क्या हो गया इन दोनों के बीच में? पाक स्टेट। तो ये तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी, कुछ बाउंड्री लाइंस थी। अरे मैपिंग भी तुम्हें साथ में दिखाई दिया वर्ल्ड का अपने हिसाब से, क्योंकि ये देखो मेन ओशन पूछता है, ओशन कितने हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सॉरी, अरे साउथ अटलांटिक ओशन, ये नीचे वाला सदर्न ओशन होता है। तो तुमसे पूछा है कितने ओशन है, सबसे पहले सबसे बड़ा पैसिफिक बोलना ना, फिर अटलांटिक, मतलब रटवा रहा हूँ, पैसिफिक से पी पे जाएंगे, ए, पी ए स्क्वायर एस याद रखना है। ओशन कितने हैं? पी ए स्क्वायर एस, या पास कर लो, हम पास हो गए, +2 में पास हो गए ना, तभी तो एडमिशन लेंगे कॉलेज में। पी से पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक, सदर्न ओशन, 4 ओशन है। कॉन्टिनेंट तुम्हें पता ही है सारे, ये कौन सा है? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरे नीचे अंटार्कटिका। ये तुम्हारे कॉन्टिनेंट हो गए, ओशन हो गए सारे ना। अब चलते हैं अपन आगे, स्टेट्स हो गई, इंडिया पे बात आते हैं। मैप दिख रहा है सबको? इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स के हिसाब से लाया हूँ भाई मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है ये। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की साइट से यूज करा है, मतलब जो गवर्नमेंट डाटा से ना, किसी बुक से नहीं रेफर करा है, मतलब काफ़ी ऑथेंटिक मैप है। अब देखो तुम कह रहा था ना इंडिया और पाकिस्तान का जो टच होता है ये वाला, तो यहाँ पे वो दुरंत लाइन है भाई, दुरंत लाइन, ये इंडो पाक रेड क्लिफ लाइन, चाइना के साथ ये पूरा मैकमोहन लाइन हमने कर ही लिया था। अब देखो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ हम 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ 33-23 अब शायद हम शेयर करते हैं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को तो ने पूरा इनक्लफ कर लिया ना भाई, 4,096। ठीक है, चाइना के साथ 3488 है, हमारा भी पूरा ऊपर लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर इधर आ जाएगा सिक्किम, फिर अरुणाचल। तो लद्दाख मतलब ये होगा चाइना को टच करने वाली बॉर्डरिंग स्टेट्स। पाकिस्तान की बात करते हैं ऊपर से, लद्दाख का मान सकते हैं, क्योंकि पहले लद्दाख नहीं लगता था, मतलब जम्मू एंड कश्मीर और यूटी दोनों अलग अलग हो गए, तो देख लद्दाख भी लग रहा है, तुम सोच रहे लद्दाख कैसे लगेगा? पीओके का जो हिस्सा दिया ना ये वाला लद्दाख को लग रहा है, तो लद्दाख टच करेगा पाकिस्तान को, इधर से अफगानिस्तान को थोड़ा टच करता है ये वाला। ठीक है, लद्दाख को क्या, लद्दाख भी लगेगा, जम्मू कश्मीर भी लगेगा, फिर अपना पूरी पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो सिर्फ यही वेस्टर्न बाउंड्री है हमारी जो पाकिस्तान का टच होती है। बात आती कोस्ट लाइन की, इंडिया की कोस्ट लाइन 75166 है ना भाई, इसमें क्या है आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दिया हमने, इंक्लूडिंग आइलैंड है ये, आइलैंड के विदाउट कम है हमारी, इंक्लूडिंग आइलैंड 75166 हमारी कोस्ट लाइन है। और किससे हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? नेपाल से और भूटान से और म्यांमार से, श्रीलंका से भी करते हैं, सी बॉर्डर हमारा।
थोड़ा मालदीव से भी सी बॉर्डर टच होता है ना। कैसे? लैंड बॉर्डर हमारे सिर्फ इन्हीं से है, 1 2 3 4 5 6 7 लैंड बॉर्डर है 7 से, ठीक है। ये मिला के 2, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका कहाँ से? पाक स्टेट के थ्रू यहाँ पे नीचे तमिलनाडु है ना, फिर मालदीव के थ्रू मालदीव को कैसे करते हैं? लक्षद्वीप के थ्रू, ठीक है। तो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गए। आगे चलते हैं अब इस तरह से ना। इंडिया हैज 15,106.6 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर। कोस्ट लाइन इतनी है 751666 इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरी, जो तुम्हें मैंने बताया था, आइलैंड को इंक्लूड करके। सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री को टच करते हैं? मैंने तुम्हें पहले बता दिया था यार, सबसे ज्यादा हमने, क्योंकि बांग्लादेश को तो पूरा इंक्लूड कर रखा, अंदर ही तो हो गया बांग्लादेश हमारे, तो बांग्लादेश को स्टार्ट करते हैं। फिर आता है चाइना, क्योंकि चाइना को ऊपर वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है ना, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर थोड़ा उधर आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद फिर हम इधर चले जाएंगे, कहाँ पे? सिक्किम के बाद अरुणाचल, तवांग बोलते हैं जिसको। फिर आता पाकिस्तान, वेस्टर्न पूरा फ्रंटियर पाकिस्तान से टच होता है हमारा। फिर नेपाल, नेपाल हमारे यूपी, बिहार, उत्तराखंड के कुछ को हल्का सा रीजन इधर निकलते वाला, यूपी टच होने वाला। नेपाल का हो गया, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सिर्फ ये हमारी, इनसे हमारा बॉर्डर टच होता है। टोटल बॉर्डर कितना टच करते हैं? 151067। भारत का टोटल एरिया कितना है? 32,87,63, मतलब 32 स्क्वायर किलोमीटर कुछ समथिंग है, 32,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, ठीक है। याद रख लेना तुम्हें, वो भी कराएंगे। तो थी भाई हमारी मैपिंग का पहला सेक्शन की बाउंड्री लाइंस को लेके, जो मैंने बताना था तुम्हें पहली क्लास, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में तुम्हें बताया था, पूरा मैपिंग का कराऊंगा। ये पहला पार्ट था अपना मैपिंग का, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा कि हमारा किस किस से बॉर्डर टच हो रहा है। 7 लैंड कंट्री से, 2 आइलैंड मतलब पानी के थ्रू होता है, श्रीलंका और मालदीव से। तो इंडिया खत्म बॉर्डर शेयरिंग में। इंडिया से लाइन पाक स्टेट, इंडिया श्रीलंका, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। मैकमोहन लाइन मतलब मोहन की चाइनीज गर्लफ्रेंड है, चाइना से मैकमोहन, एमसी, ठीक है। वो वाला एमसी नहीं भाई, दिल्ली के लौंडे कुछ एमसी कुछ और ही बोलते हैं, वो नहीं, हम ऐसी बातें नहीं करते, गंदी बातें होती हैं वो, ठीक है। हो गया चाइना, इंडिया, बांग्लादेश के साथ इनक्लब कर ही रखा है। अब आता है 38 पैरेलल, किसके साथ था भाई? साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, है ना। 38 पैरेलल, 49 पैरेलल बताया था तुम्हें, बता दो यार कहाँ पे? यूएसए, कनाडा, जिब्राल्टर कहाँ पे? बता दो। जिब्राल्टर स्ट्रेट यूएस किस किस को करती है? यूरोप और अफ्रीका को, स्पेन और मोरक्को। मतलब पूरा रिवाइज करा दिया तुम्हारे, जो PYQ थे उससे उठाया मैंने, जो इंपॉर्टेंट मैपिंग। वैसे मैपिंग बहुत बड़ी होती है यार, अगर तुम स्टेट PCS या सिविल सर्विसेज के हिसाब से करोगे मैपिंग के, तुम्हारी 15 क्लास हो सकती हैं। पर हमें कितनी करनी? CUT अकॉर्डिंग करनी है ना भाई, जो CUT में क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग। तुम्हारे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता मैपिंग में। 2-3 क्लास और लेके आऊँगा। ये पहली क्लास थी हमारी बॉर्डर शेयरिंग की। अगर बॉर्डर शेयरिंग पूछता है तो कुछ दे देता है, इस कंट्री के बीच में शेयर होता है, वो हमने कर दिया। ये बॉर्डर शेयरिंग सारा हो गया, किस किस से टच हो रहा है कर लिया हमने, बाउंड्रीज देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देख लिए, ओशन देख लिए, हमारे ओशन कॉन्टिनेंट सब करा दिया गया। इसमें पास तरीके याद रखना, पास, स्पेसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक, सदर्न ओशन, ठीक है। 4 ओशन हो गए, ठीक है ब्रो, दैट्स इट। CUT एक्सप्रेस पे तुम्हें PDF मिल जाएगी। इससे कोई डाउट हो तो यार पूछ लेना मुझसे कभी भी, एनी टाइम, फ्री कमेंट सेक्शन में लिख देना। थोड़ा होमवर्क देता ना यार, उसको कर लेना। जैसे इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है, मलेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल्स देख लेना, क्योंकि जो टचिंग हो रही है ना उसमें, जैसे फ्रांस की कैपिटल पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा जैसे इंग्लैंड की पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने करा है। USA की पता होनी चाहिए, कनाडा की पता होनी चाहिए। ये होमवर्क खुद से करो ना यार, पता है मेरे को, मैं बता दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं बताऊंगा उससे फिर क्या होता है कि तुम्हारे कितना टाइम तक रिटेन रहेगा वो डिपेंड नहीं करता ना। अगर तुम खुद से करोगे ये चीज़ तो लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगा कि होमवर्क जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में तभी तो देते थे भाई, तो फॉलो कर लो यार, हो जाएगा बहुत इजीली GT में ना। तो मैपिंग अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो इससे बाहर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है यार गाइस, थैंक यू।